नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक बुक को पढ़ा जाए। तो दोस्तों, लाइफ कैसी होती अगर आर्नोल्ड आपके फिटनेस कोच होते, एलन मस्क आपको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते, वॉरेन बफेट आपको इन्वेस्टिंग सिखाते और मार्कस ऑरेलियस और रॉबिन शर्मा आपको जीवन जीना सिखाते। हम कभी इन लोगों से मिल नहीं सकते हैं, पर हम इनके विचारों को ज़रूर पढ़ सकते हैं और उस विचारों के साथ हम उनके साथ जी सकते हैं और उन जैसा बन सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि हमें क्यों पता होना चाहिए कि पढ़ते कैसे हैं। तो पहला, बचपन से हमने अपने बलबूते पढ़ा है। हमने कभी ये नहीं पढ़ा कि पढ़ते कैसे हैं, और हम हर किताब को स्कूल बुक्स की तरह कवर टू कवर पढ़ते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पूरी बुक पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि ये हमारे काम की नहीं थी या रिलेवेंट नहीं थी, और इस चक्कर में हम हमारा टाइम लॉस कर देते हैं और कोई अगली बुक पढ़ने से पहले ही अपना मोटिवेशन भी लूज़ कर देते हैं। क्योंकि दुनिया में एक रिपोर्ट के हिसाब से 130 मिलियन बुक्स हैं और हम सब नहीं पढ़ सकते। तो टाइम की लिमिटेशन और हमारी कैपेबिलिटी के बेसिस पे हम जितने पढ़ें एटलीस्ट इफेक्टिवली पढ़ें। और ये कैसे होगा? अपना रीडिंग स्किल स्ट्रॉन्ग करके। तो एक आपको मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि रीडिंग और स्पीड रीडिंग दोनों अलग अलग स्किल्स हैं, और स्पीड रीडिंग पे आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो शुरुआत करते हैं मेरे फेवरेट कोट से कि द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 years ago एंड द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्टिव रीडिंग क्या होता है। तो कोई भी लेखक किताब इसलिए नहीं लिखता कि कोई उसको समझ न पाए। एक लेखक बहुत आसान भाषा में आर्ट ऑफ राइटिंग के तहत एक बुक लिखता है और हम पढ़ के उसे ले लेते हैं। तो रीडिंग केवल रिसीव करने जैसा है, जहाँ आप जो लिखा है उसको मान ले रहे हो, पर ऑथर ये चाहते हैं कि वो जो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो आप भी करें। और ये कब होगा? जब आप खुद इन्वॉल्व होके पढ़ेंगे। इस प्रकार आप बुक को रिसीव करने की एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे। तो इस डायग्राम को देख के आप समझ सकते हैं कि क्यों आपको आपकी एबिलिटी इंप्रूव करनी चाहिए। तो बात यह है कि इन्वॉल्व होके पढ़ें ताकि आप रीडर्स में भी एक अच्छे रीडर हों। तो कोई भी किताब शुरू करने से पहले आपको पता है कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। आपके गोल्स ऑफ रीडिंग जो इनमें से हो सकते हैं एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो एंटरटेनमेंट आपकी कॉमिक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर या कोई भी ऐसा कंटेंट जो आप केवल मज़े के लिए पढ़ रहे हैं। दूसरी, इंफॉर्मेशन। तो कोई ऐसा टेक्स्ट या बुक जिसे आप जानने के लिए पढ़ रहे हैं, या ताकि आपको बस पता रहे कि कुछ इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है। और तीसरा और सबसे डीप, अंडरस्टैंडिंग। जब आप किसी इन्फॉर्मेशन के अराउंड सारे पॉसिबल क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने के लिए पढ़ते हैं, तब आप इस कैटेगरी के लिए पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे आपको एक अलग नज़रिया मिलता है उस इन्फॉर्मेशन का। तो अब हमारे गोल्स क्लियर हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन कम अंडरस्टैंड करने से ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए आपको अपना मेंटल एफर्ट देना होगा। एक एग्जाम्पल के तहत मैं आपको इन्फॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग के बीच में डिफरेंस बताऊंगा कि एक बुक में लिखा है कि सपोज यू मस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये एक इन्फॉर्मेशन हो गया, ये आपने ले लिया। तो अगर आपको बस जानना है कि मतलब सुबह उठना अच्छा चीज़ है, आपको उठना चाहिए। पर अंडरस्टैंडिंग के टर्म्स में हम ये जानेंगे कि क्यों हमें उठना चाहिए, उसके फ़ायदे क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का साइंस क्या है। तो वो हो गया अंडरस्टैंडिंग। तो अब हम ये जान लेते हैं कि लर्निंग का तरीका क्या होना चाहिए। तो दो प्रकार की लर्निंग होती हैं। एक होती है बाय इंस्ट्रक्शन, जिसमें आप किसी के कहने पे या जैसे आपके टीचर के कहने पे आप लर्न कर रहे हैं। और दूसरा है बाय क्यूरियोसिटी, जहाँ पे आप खुद की डिस्कवरी से बुक्स को पढ़ रहे हैं। तो जो आर्ट है रीडिंग का, उसे आप क्यूरियोसिटी से ही एंजॉय करेंगे। और इसके लिए आपको 4 चीज़ें चाहिए। अच्छा ऑब्जर्वेशन स्किल, आपका फोकस्ड ब्रेन, आपका इमेजिनेशन और आपका मन जो एनालिसिस और रिफ्लेक्शन करने में सक्षम हो। तो बुक से पढ़ना एक एब्सेंट टीचर से पढ़ने जैसा है, जहाँ पे आपके सवाल आप किताब से पूछते हैं और जवाब आप खुद से पाते हैं। जो एक फिजिकल टीचर आपको समझा देता है, वो चीज़ आपको खुद समझनी होती है। और ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आप अपने नॉलेज के बेसिस पे आप उस चीज़ को आंसर करते हैं। तो रीडिंग के 4 लेवल्स होते हैं, और ये सब एक लाइन में होते हैं और ना कि अलग अलग। तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं, जिसमें हर लेवल अपने अंदर पिछला लेवल के साथ होता है। और ये डायग्राम आप देख के समझ ही पा रहे हैं, जहाँ पे पहला है एलिमेंट्री रीडिंग, दूसरा है इंस्पेक्शनल रीडिंग, तीसरा है एनालिटिकल रीडिंग और चौथा है सिंटॉपिकल रीडिंग। तो शुरू करते हैं फर्स्ट लेवल से, जिसे एलिमेंट्री रीडिंग कहते हैं। तो ये क्या होता है?
तो इस रीडिंग में हम न जानने से और जानने की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमेशा कुछ ऐसे शब्द हमको नए मिलते हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखे थे या हमारी वोकेबुलरी में नहीं होते हैं, और आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कि इन शब्दों का क्या मतलब है, इनका मीनिंग क्या है, सेंटेंस का मतलब क्या है। और जब आप ये सब आराम से कर पाएंगे तब आप किताब को आराम से पढ़ पाएंगे। तो इस रीडिंग के लिए आपको लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। जैसे आप इंग्लिश पढ़ना जानते हैं तो आप फ्रेंच पढ़ और समझ नहीं पाएंगे, तो आपको एक इंग्लिश बुक पढ़नी चाहिए, ना कि फ्रेंच बुक। ये लैंग्वेज और वोकेबुलरी की बात थी, और ये एलिमेंट्री रीडिंग का जनरली हम लोग हमारे 1st से 12th तक के स्टडी में हम इसको मतलब हम बहुत सारे वर्ड्स के पास आ जाते हैं, और जब हमें 70% ऑफ वर्ड्स की नॉलेज हो तब हम एक एलिमेंट्री रीडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा सेकेंड लेवल ऑफ रीडिंग जो है वो है इंस्पेक्शनल रीडिंग, जिसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। जैसे पहला है सिस्टमैटिक स्किमिंग और दूसरा है सुपरफिशियल रीडिंग। तो सेकेंड लेवल की रीडिंग में जो 2 हिस्से हैं जो बिगिनर एक एक करके कर सकता है और एक्सपर्ट एक साथ कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि सिस्टमैटिक स्किमिंग क्या होता है। तो ये एक ऐसा आर्ट है जिसमें आपको स्किमिंग करनी है, स्किम करना है। तो स्किम का मतलब ये होता है कि ऊपर ऊपर देखना है आपको। इसे आपको ये पता चलेगा कि इसे आपको डीप पढ़ना चाहिए कि नहीं। तो स्किम करने के लिए आपको इन चीज़ों को देखना है। टाइटल पेज को देखना है, आपको प्रीफेस देखना है जहाँ पे ऑथर का मैसेज होता है, वो बताते हैं कि वो क्या उम्मीद कर रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं। तीसरा है टेबल ऑफ कंटेंट्स, जो रोड मैप है आपके ट्रिप का। इसे ध्यान से और अच्छे से पढ़ें, आपके सवालों के जवाब आपको इसमें मिल सकते हैं। और चौथा है पब्लिशर्स का नोट, जो बैक कवर होता है। तो बैक कवर में अच्छी अच्छी चीज़ें दी होती हैं जिससे आपको पता चले कि ये बुक आपके क्वेश्चन से रिलेवेंट है कि नहीं। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि बुक किस बारे में है, बुक का स्ट्रक्चर क्या है और बुक के पार्ट्स क्या हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ अच्छे रीडर्स भी टेबल ऑफ कंटेंट्स की वैल्यू से अनजान होते हैं और वो बिना इसे देखे पेज नंबर 1 से शुरू कर देते हैं पढ़ना, और एक ही समय पे स्किम भी करते हैं और समझने भी लगते हैं। और इतना सब देखने के बाद आपको लगता है कि बुक को और देखना चाहिए, तो अब हम और अच्छे से स्किम करेंगे। अपने नॉलेज के आधार पर चैप्टर्स को देखें और आपको जो चैप्टर टाइटल के और बुक के मोटिव से जुड़ा दिखे आप उसको खोलें और उसमें स्टेटमेंट्स पढ़ें। चैप्टर के समरीज हो तो उसे पढ़ें, पेजेस को घुमाएं, 1-2 सेंटेंसेस पढ़ें, चैप्टर के स्ट्रक्चर को देखें, कभी कभी 1-2 पेज पढ़ लें और लास्ट के पेजेस को देखना न भूलें, क्योंकि सारे ऑथर्स लास्ट में अपनी बुक को खुद समराइज कर देते हैं। तो ये आपका फ़ायदा है, आपको पता चल सकता है कि ऑथर क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं और वो चीज़ आपको जाननी है कि नहीं। तो इस तरीके से आप बुक को एक सिस्टम के तहत स्किम कर लेंगे और ऐसे आप उस किताब को ऑलमोस्ट जान चुके होंगे और अपने दिमाग में इसे कैटेगराइज करके एक तरफ कर दे ताकि जब ज़रूरत लगे तब आप इसको इस्तेमाल कर सकें। और स्किम करने के बाद आपको बुक के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा कम समय में। तब आप ऑलमोस्ट सारी आसान बुक्स को इतनी रीडिंग में समझ जाएंगे, आपको ज़रूरत नहीं है पूरी बुक पढ़ने की। तो आ जाते हैं इंस्पेक्शनल रीडिंग के सेकंड पार्ट पे, जो है सुपरफिशियल रीडिंग। तो अगर आपके पास एक डिफ़िकल्ट बुक है जिसे आपने स्किम कर लिया है पर अब भी बहुत कुछ है समझने के लिए और जानने के लिए, तब आप इस बुक को पूरा पढ़ें बिना कुछ और देखे। भले ही आपको कुछ चीज़ें तुरंत ही समझ ना आए, आप जब दूसरी बार पढ़ेंगे फिर तब आपके पास समय होगा इसको और अच्छे से समझने का। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग जो चीज़ें समझ नहीं आती है उस पर खुद को डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, जैसे कि शब्दों का क्या मतलब है, और ख़त्म होते होते हमको कुछ याद नहीं रहता। तो एक बार हिम्मत करके पूरी बुक पढ़ें और खुद से इसे फर्स्ट रीडिंग में समझने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ पेड़ों के लिए आप जंगल को अनदेखा नहीं कर सकते। तो लोग पूछते हैं बुक पढ़ने की स्पीड क्या होनी चाहिए, तो डिपेंड करता है आप क्या पढ़ रहे हो। एक बुक जिसे आप जल्दी पढ़ सकते हो उस पर ज़्यादा समय देना वेस्ट होगा, और एक बुक जो डिज़र्व करती है अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप उसे ज़रूर स्लो पढ़िए। और हो सके तो हर स्पीड ट्राई करके देखें ताकि आपको पता रहे कि आपको कब कैसे पढ़ना है। तो अगले लेवल पे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एक अच्छा रीडर कैसे बने। तो बुक लेके सोना आसान है पर जागना मुश्किल है। अगर आपका गोल क्लियर है कि आप क्यों पढ़ रहे हो तो आप जगोगे। और हाँ, नींद के लिए किताबों का सहारा लेना बंद कर दें, एक्टिव रीडिंग के लिए पढ़ें। और इसमें एक रीडर को
4 सवाल पूछने चाहिए। पहला, पूरी किताब किस बारे में है? दूसरा, किस चीज़ के बारे में डिटेल में कहा जा रहा है और कैसे कहा जा रहा है? तीसरा, क्या बुक पूरी तरह से सच है या आधी सच है? चौथा, इसका क्या करेंगे? आप किताब से मिले ज्ञान का क्या करेंगे? ये सब आपको पता होना चाहिए ताकि आपको आसानी रहे, आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपका रीडिंग जो है वो एक्टिव रहेगा। और अब ये भी जान लेते हैं कि आप बुक को अपना कैसे बनाएंगे। अगर आपकी हैबिट है बुक से क्वेश्चन पूछने की तो आप अच्छे रीडर हैं, पर केवल क्वेश्चंस नहीं बल्कि उसके आंसर्स भी आपको ढूंढने हैं, जिसे आप थियोरेटिकली दिमाग में कर सकते हैं या पेंसिल या पेन के साथ आप अपने आंसर को बुक में लिख सकते हैं। जब आप बुक खरीदते हैं तब वो आपकी होती है, पर उसे खुद से जोड़ने के लिए आपको उसमें अपना पार्ट देना होगा, आपको लिखना होगा। तो मार्किंग करने से आप अपने विचार को एक्सप्रेस करके और आप लेखक को रिस्पेक्ट देंगे। अगर आप जो आपने बुक खरीदी आप उसमें लिखेंगे तो मार्किंग से फ़ायदे ये होंगे आपको कि आप जगे रहोगे। दूसरा, आप एक्टिव रह के सोच पाओगे और शब्दों में लिख पाओगे। तीसरा, लिखने से आप अपना रिएक्शन याद रख पाओगे। तो मार्किंग करने के लिए आप अंडरलाइन कर सकते हैं, वर्टिकल लाइंस बना सकते हैं, स्टार या साइंस कुछ बना सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं, पेज नंबर लिख सकते हैं मार्जिन में अगर कोई बात पीछे भी कही गई है। फिर अपना एक खुद का एक इंडेक्स बना सकते हैं बुक के लास्ट में। और इस प्रकार आप अपनी किताब पे बुद्धि से हकदारी बनाएंगे। और आखिरी में नोट्स लेने के लिए 3 तरीकों में से इस्तेमाल करें। पहला है स्ट्रक्चरल, जहाँ पे आप बुक का ढांचा देख रहे हैं कि बुक कैसे प्रेजेंट की गई है आपको। दूसरा है कंसेप्चुअल, जो कंसेप्ट बताया गया है आप उसके नोट्स बना सकते हैं। और तीसरा है डिस्कशन या थॉट्स, जो आपके और ऑथर के मिलने से जो नए थॉट्स बने आप उसको नोट्स में लिख सकते हैं। तो ये आप एक एक करके हैबिट बनाएं, एक समय पे एक ही चीज़ पे फोकस करें और परफेक्ट करें। और जब ये सारे चीज़ों में आपको अलग अलग दिखना बंद हो जाएगा तब ये सब एक साथ होगा और ये स्किल आपकी परफॉर्मेंस में हेल्प करेगा। तो अब बढ़ते हैं हम तीसरे लेवल ऑफ रीडिंग की तरफ, जो है एनालिटिकल रीडिंग। तो फ्रांसिस बेकन का एक कोट है कि कुछ बुक्स चखने के लिए होती हैं, कुछ निगलने के लिए होती हैं और कुछ निगल के पचाने के लिए होती हैं। तो लेवल 3 रीडिंग पे आप बुक को निगल कर पचाएंगे और उसके लिए आपको पूरी किताब को अच्छे से पढ़ना है, एकदम मार्किंग और नोट्स के साथ। और ये आप कितने भी समय में कर सकते हैं। और इस दौरान रीडर को बहुत से सवाल करने हैं और ये तभी करें जब आपका गोल हो कि लर्निंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो एनालिटिकल रीडिंग के लिए इसके पहले स्टेज में ये पता करें कि बुक किस बारे में है, जो आप इन सवालों से जानेंगे। तो पहला, क्लासिफाई करें सब्जेक्ट के बेसिस पर कि ये बुक प्रैक्टिकल बुक है या थ्योरेटिकल बुक है। दूसरा, आप ये समझ पाए कि पूरी बुक किस बात को बताना चाह रही है एक सेंटेंस में। तीसरा, आप ये समझा पाए कि बुक के पार्ट्स कितने हैं, उनके अंदर क्या है और आपस में रिलेशन क्या है, और प्लस उन पार्ट्स का स्ट्रक्चर क्या है। चौथा, आप डिफाइन कर पाएँ वो प्रॉब्लम्स जिसे ऑथर सॉल्व करना चाह रहे हैं, चाहे आप इमेजिनेशन के ऊपर लिटरेचर ही क्यों ना पढ़ रहे हो। और इस प्रकार आप ये जान लेंगे कि बुक्स किस बारे में हैं। अब सेकेंड स्टेज की ओर बढ़ते हैं और जहां आप ये पता करेंगे कि बुक क्या कहती है, उसके कंटेंट का मतलब क्या है। तो इसके लिए कुछ सवाल हैं जिसका आप जवाब ढूंढेंगे। और पहला है, ऑथर के कीवर्ड्स को ध्यान देके पता करें कि ऑथर के नज़रिए से वो आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। दूसरा, आप लेखक के मुख्य दलीलों को पकड़ें और उनके इम्पॉर्टेंट शब्दों पे ध्यान दें। तीसरा, फिर आप ऑथर के लॉजिक को देखें और सेंटेंसेस को ढूंढकर उन्हें एक सीक्वेंस में देखें और समझें। और चौथा, पता करें कि ऑथर ने किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है और किसको नहीं, और किसको सॉल्व करने में फेल हुए हैं। और इस तरह आप उन किताबों को 3rd लेवल का रीडिंग दे चुके होंगे। अब बढ़ते हैं 4th और लास्ट लेवल की रीडिंग की तरफ, जो है सिंटॉपिकल रीडिंग। तो इस लेवल की रीडिंग तब करते हैं जब एज अ रीडर आपके डिमांड्स काफ़ी हाई हो और आपने जो किताब पढ़ी वो सारे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाई या जस्टिफिकेशन नहीं दे पाई हो। तब एज अ रीडर आप ये पूछेंगे कि दूसरे लेखक या लोग इस टॉपिक पे क्या कह रहे हैं। और इस लेवल पर फिर आप उसी टॉपिक के अराउंड दूसरी बुक्स को पढ़ेंगे और इस तरह फर्स्ट ऑथर के प्रॉब्लम्स और खुद के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप दूसरी बुक्स का सहारा लेंगे। तो इसे करने के लिए सेम टॉपिक पे अलग अलग बुक्स को शॉर्टलिस्ट करें और फिर पता करें कि आपको उसमें से कौन सी पढ़नी चाहिए,
अगर उस टॉपिक में रेफरेंस बुक्स हैं तो आप उसका भी यूज़ करें और आप सेम सवाल अलग अलग बुक से पूछिए, और इस तरह आप कोई भी टॉपिक पे एक डीप अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ेंगे और एक सर्टेन टॉपिक में एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग हासिल करेंगे। और इसके साथ आप उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे भी फोकस कर पाएंगे और उसके अप्लाई करने की पॉसिबिलिटी पर भी। तो इस रीडिंग में आपके स्टेप्स ये होंगे। पहला, आप रेलेवेंट लाइन ढूंढें जो बुक्स में सेम है। फिर सारे ऑथर्स को एक साथ रखिए। फिर अपने क्वेश्चन को क्लियर करिए। अपने इश्यूज़ को डिफ़ाइन करें कि आपको क्या दिक्कतें अब भी हो रही हैं, और एक सबका डिस्कशन एनालाइज करें। कुछ बुक्स को रखने के बाद ये होता है कि अब भी उसमें बहुत कुछ है जानने के लिए, और जब आप एक समय के बाद उस बुक को पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलता है कि वो बुक भी आपके साथ बढ़ गई है। अब आप उस बुक को पढ़ के एक नया नज़रिया जान रहे हैं। कुछ बुक्स स्किम करने के ही लिए होती हैं, कुछ आपको पढ़ना सिखाने के लिए होती हैं, और कुछ आपको जीवन जीना सिखाती हैं। तो बुक्स को देखते रहें और उनको एक नज़रिए से पढ़ें कि आप उनमें से कुछ सीख पाएँ। और इतना सब जानने के बाद आप रेडी हैं कोई भी बुक को एक एज अ एक्सपर्ट रीडर पढ़ने के लिए, और आप ज़रूर इसे 2-3 बार सुने ताकि आप इसके एक एक पहलू को समझ पाएँ, और कोशिश करते रहें ताकि आप अपने इस स्किल को और शार्प और इफेक्टिव कर पाएँ। मैंने आप लोगों के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन वर्कबुक बनाई है जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे रिव्यू के की पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। तो ये थी किताब हाउ टू रीड अ बुक बाय मॉर्टिमर एडलर और चार्ल्स वैन डोरन। तो उम्मीद करता हूँ ये किताब आपको काम में आए और इसके आइडियाज़ के साथ आप चलें। धन्यवाद आखिरी तक बने रहने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।